अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील और आपको खुश आमदीद हमारे चैनल में। हमारी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं कि जो या तो एंड यूज़र के लिए, कस्टमर्स के लिए हैं जो रियल एस्टेट की कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, या उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो रियल एस्टेट के बिज़नेस से वाबस्ता है। अभी की जो वीडियो है वो सेल्स के हवाले से है कि सेल्स के अंदर सेल्स क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बहुत सारे लोग सेल्स से काम से वाबस्ता होते हैं, यानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो कस्टमर ले आते हैं, कस्टमर को प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, कस्टमर के सवालों के जवाब दे देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा आर्ट है जो कि सीखने की ज़रूरत है कि कस्टमर को क्लोज कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है उस सारी की, जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर क्लोजिंग होगी तो वो डील फाइनल होगी, तो आपके कमीशंस मिलेंगे, आपकी इनकम होगी। इसके लिए चंद चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि जब हम प्रॉपर्टी को बेचने लगे तो नंबर वन चीज़ ये है कि जब भी हम क्लाइंट से मिलें या क्लाइंट हमारे पास विज़िट करे, वो प्रॉपर्टी उसको दिखाएं, तो बिल्कुल ज़्यादा हमें एम्फसाइज रटी डटाई बातें, प्रॉपर्टी की तारीफ़ों को पुल पुल बांधना, इससे इज्तनाब करना चाहिए। शुरू में इधर से करना चाहिए कि बंदे का पहले हाल चाल पूछना चाहिए। यानी पहली बात यह है कि बंदे को नाम के साथ पुकारें। फ़र्ज़ करें अगर कस्टमर का नाम है हामिद, नाम है, तो हम उसको हामिद भाई, हामिद साहब, हामिद सर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनका नाम लेना बेहद ज़रूरी है। आप कहेंगे नाम से क्या फ़र्क पड़ेगा? दुनिया में जो सबसे प्यारा नाम लफ्ज़ होता है ना इंसान के लिए, वो उसका अपना नाम होता है। जब हम उसको अपने नाम के साथ पुकारते हैं तो जो भी बंदा होगा उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। वो बड़ा ऑनर और एजाज़ फील करता है, वो हैप्पी फील करता है कि उसको उसके नाम के साथ पुकारा जा रहा है। इसके बाद हमें हाल चाल पूछने की ज़रूरत है बंदे की कि वो कैसे हैं, आप कैसे हैं, और घर पर सेहत कैसी है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, उसकी बात हमें सुननी चाहिए, बजाय कि सिर्फ हम अपनी ही बताते जाएं, अपनी ही चीज़ की तारीफ़ें बयान करते जाएं। इससे बेहतर है कि हम उसकी बात सुने। जितना हम सुनेंगे इतना कस्टमर मुतमिन होता है कि जो बंदा उसको कोई चीज़ बेचना चाहता है या जो उसकी मदद कर रहा है, उसने कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट समझ ली हैं, सुन ली हैं। वो कॉन्फिडेंस फील करता है कि मेरी बात सुन ली गई है और उसके मुताबिक मुझे ये हल पेश करेंगे। तो सुनना बेहद ज़रूरी है। जो लोग सुनते नहीं हैं, सेलिंग का काम बोलने से ज़्यादा सुनने का है, लेकिन अक्सर लोग जो है वो खुद ज़्यादा बोल रहे होते हैं, कस्टमर की सुन नहीं रहे होते, इस वजह से उनकी क्लोजिंग नहीं होती। रियल एस्टेट के बिज़नेस में आम तौर पे ये होता है कि जब कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आता है तो वो बंदा होता है, उसकी वाइफ होंगी, उसकी फैमिली होंगी, उसके भाई होंगे, या कुछ ये काफ़ी लोग होते हैं, सम टाइम दो से चार लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा फ़ैसला होता है जो करने के लिए वो आते हैं। हमें इस चीज़ का जायज़ा लेना होता है कि कौन फ़ैसला करेगा। सम टाइम जिसने पेमेंट करनी है उसने फ़ैसला नहीं करना होता, उसके साथ उसका भाई होता है, उसका कोई दोस्त होता है, उसका कोई अजीज़ होता है, या उसकी इवन वाइफ होती है जिसने फ़ैसला, यानी जिसकी हाँ के ऊपर मामला आगे बढ़ना होता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि वो कौन शख्स है कि जिसकी हाँ पे जो है ना ये निज़ाम चल रहा है। तो लिहाजा हमें उसको आइडेंटिफाई करके देखना चाहिए कि ये फ़ैसला करने का अख्तियार इस शख्स के पास है। तो लिहाजा वो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि कौन फ़ैसला करने वाला है इन सारे लोगों के अंदर, ताकि हमारी एफ़र्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल हों और हम उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज चेक करें कि वो क्या मतलब सोच रहा है, और या क्या उसका कोई सवाल है, या क्या उसका कोई इब्हाम है चीज़ को ख़रीदने के हवाले से। क्योंकि जब उसका इब्हाम क्लियर होगा, वो मुतमिन होगा, तो वो सिग्नल देगा जिस बंदे ने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेगा। तो लिहाजा हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन फ़ैसला करने वाला है। सेल्स के अंदर एक और बेहद ज़रूरी चीज़ है कि हमारी इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि जो बंदा कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आया है वो क्या क्या सवाल पूछ सकता है, उसके क्या सवाल हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की प्रिपरेशन हमारे पास होनी चाहिए। यानी हमें ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस जगह कितना चल रहा है, पेपर्स उस प्रॉपर्टी के हमारे पास होने चाहिए, अगर वो देखना चाहे तो उसको दिखाया जा सके। जो भी कंडीशंस हैं वो हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। पहले हमारा वर्किंग करनी चाहिए कि फ़र्ज़ करो किसी की प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं तो उसके साथ हमारा एक अच्छी मीटिंग होनी चाहिए, ताकि हमारे पास
خود فیصلہ کرنے کی ہم پوزیشن میں ہمیں پتہ ہو کہ جو اس کا اونر ہے وہ کہاں تک جو ہے نا اس کو فائنل کرے گا. ادروائز اگر وہ نہ ہو تو وہ اس وقت جب پارٹی آ کے خریدنا چاہ رہی تھی لیکن ہمارے پاس پوری تیاری نہیں تھی, پریپریشن ہی نہیں تھی, تو وہ ڈیل فائنل نہیں ہوگی. تو اکثر لوگوں کی کلوزنگ اس وجہ سے رک جاتی ہے کیونکہ انہوں نے وہ پہلے والا کام جو ہے وہ پورا نہیں کیا ہوتا, اور اس وقت بیچ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ جی اچھا اس کا پتہ کر لیں تو ہم فائنل کرتے ہیں. وہ پھر ایک دفعہ کلائنٹ آ کے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی آ بھی سکتا ہے لیکن زیادہ چانسز کے اندر پھر ٹائم مل جاتا ہے اور اس وجہ سے کلوزنگ نہیں ہوتی. کلوزنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہماری پریپریشن ہو, ہماری پریپریشن ہوگی تو وہ کلوزنگ ہو جائے گی. کلوزنگ کے اندر, سیلز کے اندر ہمیں ایک چیز کا ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے نا وہ رہنا چاہیے کسٹمر کے لیے کہ بھائی اگر یہ اس نے نہیں فائنل کیا, ابھی آج نہیں فائنل کیا, تو اسی پراپرٹی کو 2-4 لوگ اور بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ انٹرسٹڈ ہیں. اور یہ تب ہوگا, اگین پریپریشن اس میں آ جائے گی کہ یہ تب ہوگا کہ جب بہت سارے لوگ واقعی اس کے ساتھ ہم نے ورکنگ کی ہوگی, تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ایک اس کا یہ بھی خریدار ہے, کہ یہ بھی ہے, ایک یہ بھی ہے. تو اس پہ ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج ہم نے فائنل نہیں کیا تو پھر 2 پارٹیاں اور لگی ہوئی ہیں اور وہ بھی بڑے جینون کسٹمرز ہیں, تو ان سے بھی بات فائنل ہو سکتی ہے تاکہ ان کو فیئر آف مسنگ آؤٹ کا رہے کہ بھئی ہمارے ہاتھ سے نہ چیز نکل جائے, تاکہ وہ بیانہ کر دیں, ٹوکن کر دیں اور چیز فائنل ہو جائے. تو سیلز کے اندر یہ پہلو بہت ضروری ہے کہ پہلی بات کہ ہماری پریپریشن ہو, دوسری بات کہ ہماری جو اس میں ایموشنز انوالو ہوں بندے کے, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو خریدار ہے اس کے ایموشنز انوالو ہوں, یعنی پروڈکٹ کتنی بڑی ہے, کتنی اس میں جان ہے, کتنی ان کے لیے اپرچونٹی ہے اس کے اندر. اور تیسری یہ ہے کہ ان کو یہ فیلنگ آئے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے. یہ تینوں چیزیں اگر ایک جگہ ہو جائیں تو سیلز کلوز ہو جاتی ہے. اور سیلز کلوز جو ہے وہ یہ بڑا آرٹ ہے. جب آپ یہ آرٹ سیکھ لیں تو سیلنگ پھر صحیح معنوں میں کامیاب ہوتی ہے. ادروائز بہت سارے سیلز مین جو ہے وہ یہ نہیں جان رہے ہوتے تو وہ چیزوں کو فائنل نہیں کرا پاتے, کلوز نہیں کر پاتے, باقی ساری محنت لگ جاتی ہے. تو سیلز بھی اسی طرح سے, جس طرح سے آپ کو ایک ونر ہوتا ہے اور باقی اگر تھوڑی سے فاصلے سے بھی اگر ایتھلیٹ رہ گیا ہے تو وہ رہ گیا ہے, تو جن جیتا ہے وہی اسی کو سب کو ملے گا. سیلز میں بھی یہی ہے کہ جب اگر آپ نے ڈیل فائنل کر لیا تو آپ کو فائدہ ہوگا, ادروائز آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بہت بہت شکریہ.